आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे पास सवाल जो दिया गया है इसमें क्या है कि हमारे पास दो ब्लॉक्स है। ठीक है, एक का मास हमारा m है और एक का मास 2m है। ठीक है, और इस स्प्रिंग एक कनेक्टेड है 2m वाले मास से, और वो उस स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वाल से कनेक्टेड है। ठीक है, स्प्रिंग की स्टिफनेस दे रखी है हमारे पास 100 न्यूटन पर मीटर, और मास दे रखी है m जो है 1 kg के बराबर है। m 1 kg और 2m 2 kg। ठीक है, और बताया गया है कि इनिशियली हम स्प्रिंग को रिलैक्स कंडीशन में रखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, स्प्रिंग इनिशियली रिलैक्स पोजीशन में, और उसके बाद जब छोड़ देंगे तो इस मास, छोटे वाले मास m जो है, इसकी वजह से वेट आएगा, और इस वेट की वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये आगे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से स्प्रिंग थोड़ा खिंच जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग थोड़ा इलोंगेट होगा। तो हमें बताना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें बताना है कि पहला क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग क्या होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने से पहले पहले मान लेते हैं कि स्प्रिंग जो है इलोंगेट की एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब कि मान लो कि स्प्रिंग जो है पहले यहाँ तक थी, इतनी दूर तक थी, और जब इसको छोड़ दिया गया तो स्प्रिंग यहाँ तक इलोंगेट कर गई। मान लो थोड़ा सा डिस्टेंस एक्स इलोंगेट कर गया स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग अगर इलोंगेट हुई, स्प्रिंग में इलोंगेशन आया, तो इस ये जो पॉइंट होगा, ये जो पुलिंग से कनेक्टेड इधर वाला पॉइंट होगा, इस ये भी एक्स डिस्टेंस इलोंगेट होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी एक्स डिस्टेंस इलोंगेट होगा, और ये पॉइंट अगर रेस्ट में है तो ये पॉइंट जो होगा 2x डिस्टेंस इलोंगेट होगा। ठीक है, ये अगर 2x डिस्टेंस इलोंगेट होगा, मतलब कि ये जो मास है ये हमारा 2x डिस्टेंस नीचे चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन x आई तो m वाला मास जो है 2x डिस्टेंस नीचे चला जाएगा, और ये 2m वाला मास जो है x डिस्टेंस लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गई दोनों बॉडीज़ की जब स्प्रिंग का एलोंगेशन x है। ठीक है, तो इस केस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लगा देते हैं। एनर्जी यूज्ड इन दिस, मतलब कि ये वाला मास जो है, इसको नीचे जाने में जो एनर्जी यूज हुई वो क्या होगी, एम जी इंटू टू एक्स। ठीक है, एम जी हमारा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और 2x हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो एम जी इंटू 2x इस वाले ब्लॉक के लिए, और इस वाले ब्लॉक का अगर बात करें, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो और उसकी जो वर्क होती है वो नेगेटिव होती है, तो माइनस ऑफ 2 म्यू एम जी एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मास जो है 2m है, तो ये 2 उस मास के लिए है। ठीक है, 2 इंटू एम मास और इंटू म्यू इंटू जी इंटू एक्स, ये हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और माइनस स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग की जो एनर्जी होगी, स्प्रिंग की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल मिला के हमारे जीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा इनिशियली जीरो था और फाइनली भी जीरो रहेगा। ठीक है, जब स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेट हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी उस वक्त उस पॉइंट में भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम का। इसको अगर सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी है, हमारे पास m की वैल्यू 1 kg दे रखी है, g की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये 1 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है, 20x हो जाएगी, माइनस 2 इंटू म्यू इंटू एम जी एक्स, मतलब कि 2 इंटू म्यू क्या है, म्यू हमारा 0.8 है, और m हमारा 1 kg है, g हमारा 10 है। ठीक है, तो 2 इंटू 0.8 इंटू 10 इंटू एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर एक बार में लिखो तो ये 16x है। ठीक है, ये हमारा और कुछ नहीं 16x है, एक बार में लिख देते हैं 16x के बराबर। ठीक है, और माइनस करेंगे हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, के हमारा 100 न्यूटन पर मीटर है, तो ये माइनस 50x स्क्वायर हो जाएगी, जो कि जीरो के बराबर होगी। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करो तो यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू आएगी 0.08 आएगी। ठीक है, 0.08 आएगी, जो कि मीटर में होगी, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो ये 8 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। ठीक है, तो हमारा जो इलोंगेशन हो गया, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग जो होगी वो 8 सेंटीमीटर के बराबर होगी। पहले वाले सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी बतानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी। तो ग्रेविटी वर्क किस पे कर रही है, इस वाले मास पे ग्रेविटी वर्क करी। ठीक है, इस वाले मास पे ग्रेविटी वर्क करी, मैंने पहले भी दिखाया था कि ये जो वर्क डन था, इसमें ये वाला जो वर्क डन था ये हमारा ग्रेविटी की वजह से था। ठीक है, एम जी इंटू 2x, जो कि इस एम मास वाले ब्लॉक पे वर्क कर रही है। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होगी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या हो जाएगी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी एम जी इंटू 2x। ठीक है, एम जी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, एम जी मतलब कि इस मास पे जो वेट लग रहा है, एम जी नीचे की तरफ ये फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट जो है उस ब्लॉक का 2x डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारा x जो था यहाँ पे 0.08 मीटर आया था, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो एम जी इंटू 2x, तो ये हमारी आ जाएगी, m हमारा 1 है, g हमारा 10 है, इंटू 2 इंटू एक्स हमारा 0.08 है। ठीक है,
तो ये हमारी न्यूटन में आ जाएगी जूल में आ जाएगी 1.6 जूल के बराबर, ठीक है। तो वर्क डन जो होगी 1.6 जूल के बराबर आ गई, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। 1.6 जूल मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरे में क्या कर रहा है हमारा कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वर्क डन बाय स्प्रिंग आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फॉर मोशन। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होगी वो बराबर होगी एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग जो हमने देखा था इसमें भी हमने यूज़ किया था एनर्जी इन द स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर थी। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग जो होगी, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग जो होगी वो हमारी क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन इट, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग जब इलोंगेट करेगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही बराबर होगा हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग के बराबर, ठीक है। और ये बराबर क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। हाफ के एक्स स्क्वायर जहाँ पे के हमारा 100 न्यूटन पर मीटर है और एक्स हमने निकाला था पहले वाले पार्ट में जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर था, ठीक है। तो हाफ इंटू के हमारा 100 और एक्स हमारा 8 सेंटीमीटर मीन्स 0.08 से मीटर, ठीक है। 0.08 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.32 जूल के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन बाय द स्प्रिंग आ गया 0.32 जूल। तो ऑप्शंस में चेक करो, ऑप्शंस में 0.32 जूल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब चौथे पे आते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 2m व्हेन इट फाइनली कम्स टू रेस्ट। तो मतलब कि मास 2m वाले ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा जब वो रेस्ट पे आ गया होगा, ठीक है। तो अगर इस 2m वाले मास के ब्लॉक की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये 2m वाला मास है, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रही है तो स्ट्रिंग इसको आगे की तरफ खींचेगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो होगी पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी और स्प्रिंग की वजह से टेंशन आएगी आगे की तरफ, और स्प्रिंग का जो टेंशन होगा वो क्या होगा, ये हमारा के एक्स के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा के एक्स के बराबर होगा और इधर जो होगी, इधर स्ट्रिंग की वजह से टेंशन होगी जो कि हमारी 2 टाइम्स एम इंटू जी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एम जी है वो इधर के टेंशन को बैलेंस करेगा और ये टेंशन यहाँ पे जितनी होगी यहाँ पे उतनी उसकी डबल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो टेंशन होगी वो 2 टाइम्स टी हो जाएगी और टी हमारा एम जी के बराबर है, ठीक है। तो ये जो टेंशन फोर्स होगी स्ट्रिंग की वजह से वो 2 एम जी होगी, स्प्रिंग की वजह से के एक्स होगी और फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर होगा, ठीक है। तो जब ये 2m वाला मास हमारा रेस्ट पे आ जाएगा, 2m वाला मास हमसे पूछा गया जब रेस्ट पे आ जाएगा उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, तो उस वक्त जो फोर्स होगा नेट फोर्स हमारा जीरो होगा। जब रेस्ट पे होगा बॉडी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो 2mg है वो हमारा के एक्स प्लस एफ आर फ्रिक्शन के बराबर है, ठीक है। मतलब कि 2mg इक्वल्स टू के एक्स प्लस एफ आर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2mg क्या है, 2 इंटू 1 इंटू 10 मीन्स 20 इज इक्वल्स टू के एक्स मतलब कि 100 इंटू 8 मतलब कि 100 न्यूटन पर मीटर इंटू 8 सेंटीमीटर मीन्स 100 इंटू 0.08, ठीक है। 100 इंटू 0.08 प्लस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, प्लस एफ आर, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन एफ आर आएगी वो हमारी क्या आएगी, 20 माइनस 100 इंटू 0.08 मीन्स 8, ठीक है। 20 माइनस 8 मीन्स 12 न्यूटन का, ठीक है। तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा जब ये 2m वाला ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स उस वक्त 12 न्यूटन की होगी, उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो 12 न्यूटन की होगी। अगर इस फ्रिक्शन को चेक भी करें, अगर चेक करना चाहो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से चेक भी कर सकते हो कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यू टाइम्स एन होगी और म्यू हमारा 0.8 है और एन हमारा 2mg को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। मतलब कि 2 इंटू 1 इंटू 10, ठीक है। मीन्स कि ये क्या है हमारा 16 न्यूटन का है, ठीक है। तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हमारा 16 न्यूटन है और हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा 12 न्यूटन सही है, ठीक है। अगर 16 न्यूटन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा होता तो हमारा फ्रिक्शन जो होता है वो 16 न्यूटन का ही होता, ठीक है। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा इस केस में 12 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 12 न्यूटन सही जवाब है, ठीक है। अब आता है लास्ट सवाल में, ठीक है। लास्ट हमारा क्या कर रहा है कि आफ्टर व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 2m इट्स वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम। तो मतलब कि ये जो मास 2m है वो कितना डिस्प्लेस करेगा कि मतलब किस पॉइंट पे, किस डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम कब होती है, वेलोसिटी अगर मैक्सिमम करना हो तो हमें dv/dt को जीरो करना पड़ता है, ठीक है। dv/dt जीरो मतलब कि हमारा एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब कि जो नेट फोर्स होगा वो जीरो, ठीक है। नेट फोर्स जहाँ पे जीरो हुआ वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा और उस पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारा नेट फोर्स जीरो होगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो 2m वाले ब्लॉक की अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, 2m वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें किसी डिस्प्लेसमेंट x की वजह से, तो उस डिस्प्लेसमेंट x की वजह से जो स्प्रिंग की वजह से फोर्स आएगा वो के एक्स आएगा और फ्रिक्शन जो होगी वो f होगी और
और जो टेंशन होगा स्ट्रिंग की टेंशन जो होगा स्प्रिंग की वजह से वो 2 टाइम्स टी होगा, ठीक है। 2 टाइम्स टी क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे जो ये एम मास वाला ब्लॉक है उस पे जो टेंशन टी होगी उसका दुगना टेंशन लगेगा इस 2m वाले मास पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुली है बीच में, तो पुली की वजह से ये यहाँ का टेंशन दुगना हो जाएगा और ये जो टी होगी वो mg के बराबर होगी, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से जो टी आएगी, मतलब 2t जो आएगी वो हमारी 2 टाइम्स mg के बराबर होगी, ठीक है। और के एक्स हमारा वेरिएबल है और के हमारा कॉन्स्टेंट है, और एफ जो होगी वो म्यू टाइम्स mg के बराबर है, ठीक है। म्यू टाइम्स m मतलब कि यहाँ पे मास 2m है, म्यू टाइम्स 2m इंटू जी, ठीक है। और म्यू हमारा 0.8 है, इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10, ठीक है। तो ये हमारी क्या आएगी, 16 न्यूटन के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स 16 न्यूटन का होगा और टेंशन जो होगा 2 टाइम्स एम जी मीन्स 20 न्यूटन का होगा, और के एक्स हमारा वेरिएबल है। तो हमें पता करना है कि अगर इस पॉइंट पे अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो इस पॉइंट पे अगर एक्स की बात करें तो एक्स निकालेंगे हम नेट फोर्स जीरो करके, नेट फोर्स जीरो कर देते हैं चलो। ये कि 2t जो होगी वो हमारी के एक्स प्लस एफ के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा के एक्स आएगा वो 2t माइनस एफ आएगा, 2t हमारा क्या है 20 और माइनस एफ जो है 16 है, ठीक है। तो यहाँ से जो x आएगी हमारी 20 माइनस 16 4 डिवाइडेड बाई के हमारा 100 है, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई 100 मीटर आएगी, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 100 मीटर मीन्स 4 सेंटीमीटर। तो मतलब कि जब स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर रही होगी उस वक्त हमारा जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब कि हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम कीजिए, हमारी कंडीशन आ गई एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट हमारी मास 2m की भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मतलब कि स्प्रिंग जितना डिस्प्लेस करेगा उतना ही डिस्प्लेस हमारा मास 2m का भी होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा पांचवें केस में वो हमारा ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारे पांचों केसेस सॉल्व हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 पांचों सवाल हमारा सॉल्व हो गया इस तरह से। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।